ऑल गुड थिंग्स हैव टू कम टू एन एंड। हम पहुंच गए थे कर्नाटका की अपनी आखिरी डेस्टिनेशन मैसूर। अरे ये कहाँ ले आया तू सुबह सुबह? देख, हम अभी जा रहे हैं मैसूर। मैसूर ही तो जा रहे थे, वही तो कह रहा हूँ। ये कहाँ मतलब कहाँ ले आए भैया? यार देख, मैंने सोचा कि आज आखिरी दिन है इस ट्रिप का, तो जाने से पहले जाते जाते तेरे को एक अच्छा सनराइज दिखा दूं। ये चामुंडी हिल्स पॉइंट है, ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पॉइंट है मैसूर का। क्या बात? तो मैंने सोचा कि मैसूर जाने से पहले एक स्टॉप यहाँ ले लेते हैं ताकि तुम्हें एक बढ़िया सनराइज भी दिखा दें और दिन की अच्छी शुरुआत करते हैं। बहुत सही, चलें फिर? चलो चलो चलो। सनराइजेस दिल के कुछ ज्यादा ही करीब हैं। Wherever I go, I make sure to capture sunrise through my lens. कितने अमेजिंग व्यूज थे यहाँ। मेरे ये जो सनराइज था ये तो बहुत ही खूबसूरत था। मतलब वो बादल जो तूने दिखाए हैं ना, वो मज़ा ही आ गया। पर एक बात बता, इस जगह को चामुंडी हिल्स क्यों बोलते हैं? यार तो इस जगह की बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यहाँ पे इस हिल पे क्या था कि एक राक्षस था महिषासुर, एंड उसके पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पावर थी कि महिषासुर को मारो तो जितने भी खून के पार्ट निकलेंगे ना, तो हर खून के पार्ट पे एक नया महिषासुर बन जाएगा। तो इसका मतलब तो बहुत हो गए होंगे। पता नहीं भाई कितने हुए। अच्छा। बट ये उसके पास पावर थी और यहाँ के जो लोकल्स थे ना, उसको उसने बहुत परेशान कर रखा था, क्योंकि ऑब्वियसली राक्षस था तो उसका तो काम है ना। काम है परेशान करना। तो सब लोग फिर प्रे करते थे कि कोई आके उसको ख़त्म करे, बट कोई ख़त्म कर नहीं पाता था, क्योंकि कोई ख़त्म करता वहाँ पे एक और एक पैदा हो जाता था। तो उस टाइम पे चामुंडा माता शेर पे बैठ के यहाँ पे आई। मेरे को याद नहीं है शेर या चीता जिस पे भी वो बैठती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद फिर उन्होंने उससे फाइट करी और जितने भी उसके ब्लड ड्रॉप हुए ना, वो सब वो शेर चाटता गया। क्या लॉजिक लगाया। तो भाई मतलब वहाँ पे ऐसे जाके उसका चामुंडा माता ने एंड कर दिया। तो यहाँ पे एक ऊपर अपन चलेंगे ना, देखना यहाँ पे टेम्पल भी है। यहाँ पे ऊपर एक टेम्पल है जिसमें चामुंडा माता जी का टेम्पल है और उसके जस्ट बगल में एक बहुत बड़ी सी मूर्ति भी है महिषासुर की। तो भाई वो तो देखने वाला है। तो वही पास में ही है, तो चलो फिर चलते हैं। चल दिखाते हैं टेम्पल। चलो बिल्कुल। दस मिनट की एक ब्यूटीफुल ड्राइव के बाद हम लोग पहुंच चुके थे चामुंडी टेम्पल। सुबह के नज़ारे कुछ अलग ही थे यहाँ। एक सुकून का एहसास था। कुछ देर टेम्पल एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल चुके थे ब्रेकफास्ट के लिए। काफ़ी भूख लग रही थी। तेरे को याद है कि जब हम लोगों ने ट्रिप स्टार्ट करी थी ये वाली, मैंने तेरे को बोला था कि तूने इडली बहुत खाई होगी, बट मैं तेरे को आज जो इडली खिलाने वाला हूँ वो इडली नहीं खाई होगी। वो जो मिली नहीं थी हमारे को। बस तो आज मैं तेरे को वो इडली खिलाने वाला हूँ, उसको थट्टे इडली बोलते हैं। तूने सुना है कभी? मैं पिछली बार तूने बहुत घुमाया था और मेरे को वो ऐसे कुछ और ही खिलाया था। फिर प्लीज देख मैं मर जाऊंगा। एक लाश लेके घूम रहा है तू ऐसे। तू टेंशन ना ले यार, अभी जाएंगे, जाके थट्टे इडली खाएंगे एंड आई एम श्योर तेरे को काफ़ी पसंद आएगी। वो काफ़ी डिफरेंट टेस्ट होता है उसका। तो पता है ये बहुत रैंडम सी जगह है, बट तेरे को वहाँ पे वो दिखाई दे रहा है भीड़, इतनी सारी भीड़। तो वहाँ पे एक छोटी सी स्टॉल है। ये बहुत पुरानी शॉप है, यहाँ की बहुत पॉपुलर शॉप है। थट्टे इडली के लिए बहुत पॉपुलर है भाई खिला दे। तो वहीं चल के तुम्हें बताते हैं थट्टे इडली के मतलब है क्या। थट्टे इडली, हाँ दो प्लेट थट्टे, 2 प्लेट 60 ब्रो, दैट्स थट्टे इडली। ये तो बहुत ही बड़ी भी है यार। तो इसका पता है मेन प्रोसेस क्या है? जैसे अपना जो इडली का मोल्ड होता है ना, वो छोटा सा होता है ऐसे बोल टाइप का। इसका क्या होता है? प्लेट होता है। तो थट्टे का मतलब ही ये होता है प्रेस, मेरे को जहाँ तक याद है। ओके। तो ये तो दिख रहा होगा ऐसे ऐसे फ्लैट टाइप की इडली है। ठीक है। ओह फक, ये तो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, समझ रहा है। तो दिस इज थट्टे इडली। अब तुम खा के बताओ, खा के बताओ टेस्ट कैसा है।
मजा आया? डिफरेंट है नॉर्मल इडली से? हाँ हाँ बिल्कुल डिफरेंट। वो नॉर्मल वाली इडली थोड़ी क्या लगा ज़्यादा भाई, आप समझ में आया इधर इतनी भीड़ क्यों है? ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल चुके थे अपने होटल की तरफ टू फ्रेशन अप एंड गेट रेडी फॉर द डे। चल डूड तू फिर फ्रेश हो जा, फ्रेश होके फिर निकलते हो, मैं तेरे को घुमाता हूँ मैसूर। ओके फिर थैंक यू। ठीक है चलो। बाबा ये तो बहुत ही तगड़ा लग रहा है, कुछ रिच आलीशान। आलीशान तो है ही भाई, हम जगह ही बहुत आलीशान जाने वाले हैं। अच्छा ये पीछे दिखाई दे रहा है, हाँ इसको कहते हैं मैसूर पैलेस। क्या बात कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा है। तो हम लोग मैसूर पैलेस ही घूमने जा रहे हैं। ओके अंदर तो पता नहीं शायद अलाउड होगा या नहीं होगा, बट वहाँ के 5 गेट है, तो जितना वहाँ से देख पाएंगे उतना तो मैं दिखाऊंगा। और तेरे को पता है एक टाइम पे ना मैसूर कर्नाटका, इनफैक्ट साउथ इंडिया का कैपिटल हुआ करता था। ओके So guys, as you can see right behind me, there is Mysore Palace, but unfortunately because of COVID restrictions अभी एंट्री बंद कर चुका है। एंड ये भैया तो लेकिन खोल के जा रहे हैं। वो आ रहा है, जैसे भी आ रहा हूँ, क्या रहा है थोड़ा सा भी आ जाओ। अभी अभी हमारे को पता लगा है कि एसीपी आ रहे हैं, इसलिए दरवाजे खोले जा रहे हैं। दरवाजे खोले जा रहे हैं। हमारे को तो अलाउड नहीं किया है, बट एसी भी जा सकते हैं। एसीपी जा सकते हैं। इसका मतलब आप पढ़ें लिखें एसीपी डीएसपी कुछ बने, नहीं तो कुछ भी रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगे तो आपको रुकना पड़ेगा। तो पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, पढ़ने लिखने से हमारा देश आगे बढ़ता है। हम एक्सपीरियंस कर रहे थे मैसूर के कल्चर को गलियों में घूमते हुए। वी ट्राइड बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, चाहे वो मैसूर मसाला डोसा हो या मैसूर पाक। पता ही नहीं चला टाइम कितनी जल्दी निकल गया और वक्त हो चला था सूरज के ढलने का। सनसेट हो रहा था, मानो हमसे कह रहा था कि जर्नी के ख़त्म होने का वक्त आ चला है। एक अजब सा एहसास था, मानो कुछ छूट रहा है पीछे। मेरे दोस्त क्या ही सनसेट दिखाया तूने। मैं तो पहले ही कह रहा था। बहुत ही सही कहता तू। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि कर्नाटका का एंड इससे अच्छा नहीं हो सकता। मतलब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ये हम दोनों के लिए जगह बनी थी, हम दोनों चुपचाप शांति से बैठे इस सनसेट का एंजॉय कर रहे हैं और अपनी पुरानी वादियों को, पुरानी बातों को, पुराना जो इतने दिन से जी कर आए हैं उसको याद कर रहे हैं यहाँ पर बैठे। इट वॉज अ यूनिक एक्सपीरियंस। हम्पी में उन रूइंस को बस देखते रह जाना, गोकर्णा में बीच पर लेटे हुए इनफाइनाइट स्टार्स देखना, सिक्लूडेड बीच पर लहरों से खेलना, याना केव्स का वो अमेजिंग ट्रैक, मुरुडेश्वर, wildlife safari, and above all, enjoying all of this while being together. Yes, this trip would remain close to my heart for long. इन्हीं लम्हों को अपने साथ लेते हुए and with a promise to come back to you sharing more experiences. Time to say goodbye. Hope you guys also had as much fun as we did. I will see you soon at some other destination with some another story. Until then, peace.
ये तो 50 के नोट पे है भाई, क्या बात कर रहे हो? हाँ ये 50 के नोट पे भी है, बट ऑब्वियसली को याद नहीं है, बट ये हिस्ट्री के कवर पेज पे भी हुआ करता था. एंड दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेम्पल आउट हियर इन हम्पी, दिस वितलया टेम्पल. और यहाँ पे बहुत लोग आते हैं. लाइक यहाँ पे ये जो तू पीछे देख रहा है, दिस इज स्टोन चैरियट, एंड दिस इज बिल्ड इन 15